ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्टार्ट करने वाला हूँ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू चैप्टर्स। फर्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद, today I will be telling you something about what is the meaning of organizational culture and what are the learning objectives which are to be covered in this chapter. तो आप सभी जो सामने बैठे हैं, जो मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हैं, प्लीज़ आप तो रजिस्टर ओपन कर ही लीजिए। और बेटे जो मेरे को कैमरे पे देख रहे हैं वो तो रजिस्टर पहले से ही ऑन करके बैठे हैं। बिल्कुल उन्होंने दे हैव ओपन द रजिस्टर बिकॉज दे आर रेडी टू राइट द एग्जाम्पल्स, दे आर रेडी टू राइट द पीपीटीज विच आई विल बी गिविंग यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं इन दिस F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस, द फर्स्ट चैप्टर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद थर्ड चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑल द 3 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड. बेटे ये तीनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं. तीनों का अगर आप देखें तो देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 चैप्टर्स. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू सब्जेक्ट, अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो आप सभी जल्दी से बेटा रजिस्टर्स ऑन कर लें. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस, 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग विद 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो एक बार आप सभी वो 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख लें. लिखने से थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. आप सभी लिख लें. फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो पहला लिखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव ए. आप सब लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं, कोई ढीला नहीं बैठा हो, बिल्कुल कमर सीधी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी. पहला लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सेकेंड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर एंड थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय राइटर्स ऑन कल्चर. हम यहाँ पर 3 ऑथर्स की बात करेंगे. सेशन की बात करेंगे, हैंडी की बात करेंगे. यूरोपियन ऑथर्स ने कुछ कल्चर के बारे में बताया. दे हैव डिफाइंड दैट दिस टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर देयर. उसको डिस्कस करेंगे, उनकी फोटोग्राफ्स को देखेंगे, गूगल में जाएंगे. तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आप सभी से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं. आज आप यहां पर आए हैं, आप कल्चर के बारे में क्या समझते हैं मैं ये डिस्कस करूंगा. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर, कंट्रीब्यूशन बाय कल्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड what is the impact of culture. तो ये बातें आज हमने डिस्कस करनी है. बट बिफोर आई स्टार्ट विद, मैं चाहता हूं कि हम अपने टेक्निक से, अपनी वे से चलें. तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको सबको बताने वाला हूं, फर्स्टली वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन कल्चर. और बेटे दैट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे. That what I mean by culture, what I mean by individual culture, what I mean by organizational culture. Then step number 2 will be, I will be giving you different types of real examples. मैं आपको अलग अलग तरह के real life examples दूंगा. With the help of those real life examples, you can understand better that what I mean by organizational culture. And then we will be writing some handwritten slides. हम उसके बाद कुछ handwritten slides को लिखेंगे. बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं. नो डाउट आई हैव टेकन इट फ्रॉम कैप्लन और पीबीबी, बट स्टिल आपको जो मैं बताऊंगा लिखने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू राइट इट डाउन तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा. बेटे तो पहली बात हम डिस्कशन करेंगे, रियल एग्जांपल्स लिखेंगे, हैंड रिटन स्लाइड्स करेंगे एंड देन वी विल गो विद गूगल एंड एट लास्ट वी विल रिवाइज विद हेल्प ऑफ पीपीटीज. मैंने आपके लिए पीपीटीज भी प्रिपेयर किए हैं. एक बच्चा कहता है इतनी मेहनत की सर आपने. हाँ बेटे, मेरा माय मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ आना चाहिए. मेरी मेहनत तो गई कहीं पे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है. बेटे आपसे प्यार किया, आपके इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, ईमेल भरे पड़े हैं बॉक्स. तो मैं क्यों ना अपना बेस्ट दूं आपको. आइए हम सब स्टार्ट करते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कल्चर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, एटलीस्ट जो मेरे सामने बैठे हैं ये तो मुझे बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कल्चर. बड़े बड़ा ही सिंपल सा है, आपने सोचना है और मुझे बताना है.
मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि आपके घर में सभी मेंबर्स कितने बजे उठ जाते हैं? हाँ जी, आप बताइए, आपके घर में कितने बजे सभी मेंबर्स उठ जाते हैं? मतलब जल्दी उठते हैं, सूरज सनराइज से पहले उठते हैं या सनराइज के बाद उठते हैं? हाँ जी, कितने बजे? अच्छा, मेरा दोस्त कह रहा है कि उनके घर में सभी फैमिली मेंबर्स 5 बजे ही उठ जाते हैं, सुबह सवेरे 5 बजे, मॉर्निंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मेरा दोस्त कहता है कि सब उठ जाते हैं। आपके घर में कौन कौन है? अच्छा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, और कौन है? ब्रदर, सिस्टर और एक आप। बहुत बढ़िया। तो बेटे इनके घर में ये 3 और 2 5 और 1 6 मेंबर्स हैं। ये कह रहे हैं जी हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सारे मेंबर से जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, आपके घर में कितने बजे उठते हैं? हाँ जी, अब आप बताइए, आप जो साथ में बैठे हैं, कितने बजे? अच्छा, ये कह रहे हैं जी हमारे घर में सब 7 बजे उठते हैं। बेटा 7 बजे तो सनराइज हो चुका होता है। कहते हैं हाँ सर, हमारे यहाँ 7 बजे के बाद ही उठते हैं। तो बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि इस फैमिली को देखें और इस फैमिली को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैमिली अच्छी है, वो फैमिली गंदी है। 5 बजे उठने वाले अच्छे हैं या 7 बजे उठने वाले गंदे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक फैमिली की हैबिट अर्ली टू राइज है और दूसरी फैमिली की हैबिट थोड़ा सा लेट उठने की है, 7 बजे की है, पहली फैमिली की 5 बजे की है। तो दिस इज हैबिट। बेटे आदतें, आपकी आदत, मैं कहता हूं जो आपकी आदत है, जो आप सोचते हैं वैसे ही आदतों से आप बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। उसी बिहेवियर को, उसी आदत को, दैट हैबिट इज नेम्ड एज कल्चर। तो मैं आज भूपेश आनंद आपके सामने कल्चर की डिस्कशन करने वाला हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय कल्चर। कल्चर इज नथिंग बट, इट इज अ सिनोनिम, यू नो। किसका सिनोनिम है बेटे? हैबिट का। बेटे आप सबके घर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहां पर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी हो, भगवान करे हो। तो आप ये बताइए, इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली, आप क्या ऐसा ट्रेडिशन भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई रात का डिनर सब हम एक साथ बैठ के करेंगे डाइनिंग टेबल में? वी विल बी हैविंग अ ग्रुप डिनर एट 8 PM and at that time no TV will be on, only after having dinner आपका टीवी ऑन होगा। तो this is a habit, this is a habit, this is a culture which is being followed in that particular family। तो when I say culture, बेटे बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। कल्चर का मीनिंग है आपकी हैबिट, आपकी आदत, आपका बिहेवियर, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हाउ यू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास ही मंदिर है, एज्यूम करते हैं, या मार्केट भी पास में ही है, एंड इफ यू हैव टू गो फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस, आप पैदल चल के जाते हैं, कार में नहीं जाते, स्कूटर में नहीं जाते, बाईसाइकिल में नहीं जाते। इसका मतलब आपके घर के आसपास जितना भी कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट डिस्टेंस है, दैट इज कवर्ड विद वॉकिंग। So that can be a tradition, that can be a habit, that can be a culture। तो कल्चर इज ऑफ 2 टाइप्स। बेटे मैं आज आपको यही बात बताने वाला हूं कि कल्चर के 2 कैटेगरीज हैं। आई कैन से वन इज नेम्ड एज इंडिविजुअल कल्चर। आपकी इंडिविजुअल हैबिट क्या है, आपकी क्या आदत है, एंड सेकेंड इज व्हाट आई मीन बाय organizational culture। So I will be discussing 2 cultures। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज ये बताने वाला हूं कि आपकी अपनी इंडिविजुअल कल्चर हो सकता है, इंडिविजुअल हैबिट हो सकती है। आपकी इंडिविजुअल हैबिट की बात आज हम नहीं कर रहे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद योर इंडिविजुअल हैबिट्स। मैं डिस्कस कर रहा हूं व्हाट आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स, इट मींस ऑल ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। जब ग्रुप ऑफ पीपल या पूरी ऑर्गेनाइजेशन टोटलिटी में एक बिहेवियर फॉलो कर रही है, एक रूल फॉलो कर रही है, एक कंसेप्ट फॉलो कर रही है, दैट इज नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर।
बेटे आप सब सीधा बैठे, मैं आपसे पूछने वाला हूं, मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि क्या जब आप सुबह उठते हैं तो अपने पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं, उनके पांव छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं? आप बताइए, नहीं लेते? अच्छा, आपके घर में लेते हैं। तो वो कह रहे हैं जी हमारे घर में लेते हैं, इनके घर में नहीं लेते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका घर अच्छा है, इनका घर गंदा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल्चर का मतलब है कि जब हम कुछ भी बिहेवियर करते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं। हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं? हम बहुत छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि वो उस तरह से करते थे। जब भी मंदिर जाते थे तो मंदिर में जूते, स्लीपर्स, शूज बाहर उतार देते थे। तो हमने भी क्या किया? हमने भी शूज बाहर उतारने शुरू कर दिए। सो दिस इज अ कल्चर, दिस इज अ हैबिट, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। अच्छा, उन पेरेंट्स को कैसे पता चला? उनके जैसे पेरेंट्स करते थे बेटे, वहां से वो कल्चर आया, उनसे हमारे में कल्चर आया। कल हमारे जब बच्चे होंगे तो हमारा कल्चर उनमें चला जाएगा। इसका मतलब हैबिट्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, सो दैट इज नेम्ड एज organizational culture. When group of people they are following a same type of behavior, that is named as organizational culture. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कल्चर की बातें कर रहा हूं। कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि आप किसी कंपनीज में देखें, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, सहारा इंडिया। अब सहारा इंडिया में किसी भी ऑफिस में देखें तो उनका एक कल्चर है कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही वो 9:30 आते हैं तो बेटे एक प्रेयर होती है। 9:30 में कंपनी का सहारा इंडिया का एक सॉन्ग है, उसको गाया जाता है, और उसको गाने के बाद, उसको सिंग करने के बाद ही सब अपने अपने ऑफिस में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कहता हूं दिस इज अ कल्चर। कंपनी के स्लोगन्स, कंपनी का ट्रेडमार्क, कंपनी का स्ट्रक्चर, ऑल दैट इज नेम्ड एज अ कल्चर। कई बार बेटे आप देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में आप कभी जाएं तो आपने कभी देखा है कि उनका जो प्रिंटर है, प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट निकालते हैं, दे हैव अ कॉमन प्रिंटर। इट मीन्स कैशियर को, अकाउंटेंट को, फॉरेन एक्सपर्ट को, या किसी को भी अगर प्रिंट आउट निकालना है तो बेटे वो उस कॉमन प्रिंटर के टेबल पे आएगा, उससे प्रिंट आउट निकालेगा और अपने टेबल चला जाएगा। बट अगर आप किसी बैंक में देखें, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं आपको बात समझाने के लिए, उनके वहां पर प्रिंटर मान लेते हैं सभी टेबल्स में अलग अलग हैं, डिफरेंट है। इसका मतलब आईसीआईसीआई इज फॉलोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग अ डिफरेंट कल्चर। हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बेटे आप कई जगह देखते हैं ज्वेलर्स की शॉप में या कुछ कंपनीज में, फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स। बेटे अपोलो टायर्स में क्या है कि ऑल द मेल्स विल हैव दिस एज अ यूनिफॉर्म, लेट इट बी ट्राउजर एंड लेट इट बी ब्लेजर। जैसे मैंने ब्लेजर पहना है तो उनका कंपल्सरी है अपोलो टायर्स में, है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सो दिस कैन बी अ कल्चर दैट मेल्स विल वियर दिस ड्रेस एंड फीमेल्स विल वियर दिस ड्रेस। So that can be a culture. Now we cannot say that Apollo Tyre is following this culture and Lakshmi and Dunlop Tyre is not following the uniform culture. So Dunlop is not good or Apollo is good. मैं बेटे किसी को अच्छा या बुरा करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको आज आपको ये बताना चाहता हूं that what I mean by culture and what I mean by organizational culture. So when I say organizational culture, I mean these are the habits. These are the behavior, these are the values, the beliefs, the attitude. बेटे ये सारे कंपोनेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी का कल्चर बनता कैसे है, आप में ये हैबिट कैसे आ गई कि सुबह उठना है और जल्दी सोना है। आज हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। बट बिफोर दैट थोड़ा सा बेटे आपको लिखना है, आइए हम हल्का सा पहले लिख लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटे फर्स्ट पॉइंट आप सभी लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अच्छा मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके कैप्लन या पीबीवी में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे 6 लर्निंग आउटकम्स गिवन है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पहला तो कल्चर ठीक कर लेंगे। द फैक्टर्स
that affect the culture. Then what are the contributions made by culture? तो आज के इस लेक्चर में मैं 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर कर दूंगा. What I mean by organizational culture, what are the components of culture, and what are the factors affecting culture. And then in the next lecture number 2 I will be discussing with about 3 authors. और लेक्चर 3 में मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बातें करूंगा. तो बेटे मैंने बड़ी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं. उन स्लाइड्स को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपको एक चीज़ बता दूं कि हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं. और उस पॉइंट का नाम है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो पढ़ते हैं सर, आप लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस इंडिविजुअल कल्चर. बेटे हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात करेंगे. कल्चर मीन्स बिलीफ. आप क्या सोचते हैं कि बड़ों की हेल्प करनी चाहिए या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं. दैट इज अ बिलीफ. योर बिलीफ. कल्चर मीन्स योर एटीट्यूड. अगर आप देखें बेटे रतन टाटा का अगर आप एटीट्यूड देखें, एथिकल एटीट्यूड, दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू satisfy your customer. That can be a ethical attitude of Ratan Tata, and that will be reflected in Tata Group. अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे टाटा ग्रुप में वो एथिकल एटीट्यूड रतन टाटा का फ्लो कर रहा है. इसका मतलब उस टाटा ग्रुप में वो कल्चर कैसे आया? विद द एटीट्यूड ऑफ चेयरमैन. अगर आप मुकेश अंबानी को देखें तो बेटे मुकेश अंबानी का एथिकल एटीट्यूड is somewhat low as compared to ethical attitude of Ratan Tata. तो अगर आप देखें ध्यान से तो जितनी भी रिलायंस ग्रुप है उनका कल्चर कुछ अफेक्टेड है मुकेश अंबानी के एटीट्यूड से. तो मैंने कहा कल्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज बिलीफ, एटीट्यूड, नॉर्म्स. हमने क्या नॉर्म्स बना दिए हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे. हम इस दिन नॉनवेज खाएंगे, या इस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं करेंगे. हम जब भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे. बेटे जब आप बहुत छोटे थे ना स्कूल में, तो आप मुंह मीठा करके जाते थे. आपकी मम्मी आपको मुंह मीठा कराती थी दही से, है ना, खिचड़ी से, हल्का भोजन करते थे, तुलसी के पत्ते खाते थे. तो दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ वैल्यूज, दिस इज अ बिलीफ कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. सो कल्चर इज बिलीफ. बेटे मीनिंग समझते हैं. इट इज अ एटीट्यूड, इट इज अ नॉर्म, इट इज अ कस्टम दैट प्रिवेल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बेटे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करता है हम उसको कहते हैं दैट इज कल्चर. नाउ ईच फैमिली जैसे हमने डिस्कस किया कि आप जल्दी उठते हैं, क्या पता आपके पड़ोसी लेट उठते हो, और क्या पता आपके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी और जल्दी उठ जाते हो, 4:30 उठ जाते हो. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट कल्चर. बेटे सबका कल्चर अलग अलग हो सकता है, और कल्चर की हेल्प से हम किसी को अच्छा या गंदा नहीं कह रहे. आप बात समझ रहे हैं? तो लिखेंगे जी ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट बिहेवियर. सबका कल्चर और सबका बिहेवियर अलग हो सकता है. तो बेटे भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है, तो मैं चाहता हूं ये जो मैंने एग्जांपल्स अभी बताने हैं आपको, और कुछ मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन दिस डिस्कशन. बेटे ये एग्जांपल्स लिखने बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप एग्जांपल्स लिखेंगे ना तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे. तो पहला एग्जांपल लिखें, हैबिट ऑफ waking up early in the morning. That is a example, habit of waking up early in the morning. That is a habit, and when I say habit, it is a culture. Culture और habit synonyms है. जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, कुछ उसको भगवान कृष्ण उनको बोलते थे भगवान कृष्ण, कुछ प्यार से कान्हा बोलते थे, कुछ अलग अलग नामों से बोलते थे. सिमिलरली culture has different synonym, and the one synonym is habit.
So habit of waking up early in the morning is a culture. Example 2, habit of going early to bed is a culture. Habit of not drinking water while taking diet. आप जब खाना खा रहे हैं, आपने कभी नोट किया होगा, तो आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि खाना खाने से पहले ही पानी पी लीजिए, आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए. तो दिस इज अ कल्चर. हम सब रात को 9 बजे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सन, ब्रदर, सिस्टर सब इकट्ठे होकर आराम से खाना खाएंगे. उस समय टीवी नहीं चलेगा. सो दिस इज अ कल्चर, दिस इज अ हैबिट, दिस इज अ बिहेवियर. ठीक है जी. एग्जाम्पल 4, कल्चर इज नॉट अ बेंचमार्क. इस बात का ध्यान रखना है. कल्चर इज, इसके ऊपर बेटे एमसीक्यूज आते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको मैं बता दूं मैक्सिमम एमसीक्यूज आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाट आई मीन बाय दिस, तो लॉजिकली समझना है. एग्जाम्पल 4, कल्चर इज नॉट अ बेंचमार्क टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज गुड और बैड. यूनिफॉर्म कोड फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन ABC can be a organizational culture, because when group of people in totality they are following a particular habit, that is named as organizational culture. Singing a song, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सहारा इंडिया, आइए हम देख लेते हैं. मैं आ गया सहारा इंडिया की तरफ. एक बार देखते हैं किस तरह से ये गाना गा रहे हैं. सहारा इंडिया. मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तो नाम ले. Before starting the work, they always sing this song. उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है. हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा. कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले. बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा. तो बेटा ये सहारा इंडिया की बात की. अब जैसे देखें, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दिस कैन बी, दिस कैन बी. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आ जाता हूँ उसी एक बार देख लेते हैं बेटे क्या मैं कहना चाहता हूं आपको. तो यूनिफॉर्म सिंगिंग अ ऑर्गेनाइजेशनल सॉन्ग बिफोर वर्क इन द बिगिनिंग इन द मॉर्निंग, दैट कैन बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ठीक है जी. एग्जाम्पल नंबर 7 में आ जाए. बट कल्चर इज नॉट अ रॉकेट साइंस. कल्चर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वट एवर यू आर डूइंग in your day-to-day life, those values, those attitudes, those beliefs, those behavior which you are following while communicating with the external environment and with the internal environment. जो internally environment में और जो externally follow करते हैं, that is named as culture. Example 8 लिख रहे हैं. Organizational culture means, आपने लिख लिया है, आप देखिए ढीले बैठे हैं, ठीक तरह से बैठिए. आप नोट नहीं कर रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के आपको. नोट कीजिए. और आप सब जो मुझे कैमरे में देख रहे हैं, प्लीज नोट कीजिए. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मीन्स व्हेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और होल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो इट इन टोटलिटी. बेटा ये थोड़ा सा ठीक करना है. फॉलो इन टोटलिटी. जब देखिए क्या मैं हाईलाइट कर रहा हूं. व्हेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलो इट इन टोटलिटी, आई विल से दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सेल्फ सर्विस. अब मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने. बेटे कुछ रेस्टोरेंट्स हमारी दिल्ली में दे आर सेल्फ सर्विस. फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा की बात करें, हल्दीराम की बात करें, तो पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर कूपन लेना पड़ता है, फिर कूपन फूड काउंटर में जाएंगे, फिर वहाँ से आपको वो खाना देंगे, वहाँ से आप खाना उठाएंगे और अपने टेबल में जाकर बैठ के खाना खाएंगे. दिस इज सेल्फ सर्विस. दिस इज अ कल्चर इन हल्दीराम. एज कंपेयर टू
5 स्टार कल्चर अगर आप देखें तो दैट इज डिफरेंट, यू नो. 5 स्टार में क्या है, आप यू विल हैव अ सीट, यू विल ड्रिंक अ वाटर, यू विल गिव द ऑर्डर, दैट पर्सन विल ब्रिंग ऑर्डर फॉर यू, यू विल ईट एंड आफ्टर दैट यू विल पे. So this is a culture which is being followed in a 5-star hotel as compared to Haldiram culture, you know. So it depends from organization to organization that which type of habit is being followed. तो example 9 में आप example में यहाँ लिख लें हल्दीराम, थोड़ा सा याद रहेगा बेटे, हल्दीराम वर्सेस 5 स्टार, हल्दीराम वर्सेस 5 स्टार, हल्दीराम वर्सेस 5 स्टार. एग्जाम्पल 10 मैंने ये एग्जाम्पल आपको अभी बता ही दिया था, कॉमन प्रिंटर वर्सेस इंडिविजुअल प्रिंटर. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बेटे आपके एग्जाम्पल 11 में आ गया मैं. सपोज करते हैं टाइमिंग्स, ऑफिशियल टाइमिंग्स आर 10 AM to 6 PM और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करते हैं. जैसे 6 बजते हैं आप काम छोड़ते हैं और घर चले जाते हैं. दैट इज अ कल्चर. बट इफ यूर फ्रेंड इज वर्किंग इन HDFC, बेटे वो 6 बजे घर नहीं जाता, बिकॉज इन HDFC देयर इज अ कल्चर, देयर इज अ हैबिट फर्स्टली टू कंप्लीट दैट वर्क बाय सिटिंग लेट इवन आफ्टर 6 एंड देन गो होम. तो दिस इज अ कल्चर. तो आप लिख लें SBI वर्सेस HDFC, नॉट टू एंटर इनटू कंप्यूटर रूम और अ मंदिर विथ शूज, दैट कैन ऑल्सो बी अ कल्चर. तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ चुकी है कि कल्चर एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है जी. तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं. आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर? आइए देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. फर्स्ट इज, आप सब समझ चुके हैं दैट व्हाट आई मीन बाय कल्चर. नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. बेटे मैंने ये आपके लिए स्लाइड ओपन किया है. कल्चर अगर आप ध्यान से देखें तो कल्चर इज, यू नो, डिफरेंट लीडरशिप. कल्चर कैसे अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? देयर आर डिफरेंट ऑथर्स फॉर दैट, वो हम डिस्कस करेंगे. सो व्हेन आई से कल्चर, इट मीन्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ई स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ओके, so this is a culture, cultural alignment framework. तो बेटे मैंने, भूपेश आनंद ने आपको ये सारी बातें अभी अभी बताई. एंड व्हाट आई मीन बाय व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दैट कल्चर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर एंड व्हाट आर द एसेट्स ऑफ कल्चर. आइए जस्ट हैव अ लुक. बेटे सेकंड पॉइंट में आप सभी लिख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. Now there are 3 elements of organizational culture. It means एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जैसे शाही पनीर की बात करें तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शाही पनीर? आप सबने खाया होगा शाही पनीर. अच्छा चलिए, मसाला डोसा तो खाया होगा. आप बताइए जब आप मसाला डोसा खाते हैं, आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताना भाई साहब, तो क्या कंपोनेंट होते हैं मसाला डोसे के? एक तो बेटा वो डोसा होता है, एक आलू होते हैं, एक सांभर होता है, एक चटनी होती है. बेटे आई विल से दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ मसाला डोसा. सिमिलरली देयर कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ पाव भाजी, देयर कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ छोले भटूरे. सिमिलरली देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ शाही पनीर. एंड हेंस टुडे वी आर डिस्कसिंग विद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. तो लिखेंगे जी देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. नॉर्म्स, बिहेवियर, वैल्यूज एंड सिंबॉलिक एक्शंस. सिंबॉलिक एक्शंस हम कर रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. होप आप लिख रहे हैं. बेटे आप देखिए, आप फिर ढीले पड़ रहे हैं. एक बच्चे ने तो रोता वो मुंह बना लिया, थप्पड़ मारूंगा भाई साहब आपको मैं. करिए आप. कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, देयर आर 3 ways, 3 key elements of organizational culture components. First is behavior, norms, symbols, symbolic actions. जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी बर्थडे होता है तो यू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बाइज अ केक, बर्थडे केक फॉर दैट एम्प्लॉई, or they organize a birthday party for that employee. So that is a symbolic or a symbol culture. Okay, symbolic actions, shared values and beliefs. आप क्या सोचते हैं, आपके लीडर्स ने क्या थॉट्स था. मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी.
आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। अभी हमने रिवाइज करने में भी आना है कि रिवाइज में क्या करेंगे, देखते हैं जी। रिवाइज में क्या करने वाले हैं अभी।